हाँ, मंसूर अशरफ से बात हो रही थी। जी जी। हाँ, तो ये मैं ही कह रहा था कि यही काम तो डिस्टेंस फैक्टर में भी होता है, सेम प्रॉब्लम। जो टेबल है वो नेबर को चला जाता है, और नेबर जो है वो उसके अंदर पुरानी इंफॉर्मेशन और न्यू इंफॉर्मेशन कंबाइन करके उसको कंपेयर करके टेबल अपडेट कर लेता है। सर अभी इतना याद आ रहा है, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, तो इस याद करें, इस कोर्स के शुरू में पहले दिन मैंने जो है वो आप लोगों की हालत देखकर मैंने आपसे कहा था कि ये चीजें आपको रिवाइज करनी होगी और अगली क्लास में पढ़ के आएगा। वो तो पहले सेशन की बात है। जो चीजें पढ़ी थी अब ये इसको भी पढ़ता हूँ मैं, टाइम ये देता हूँ इसको भी। आतिका शोएब, आतिका शोएब हैं क्लास में? नहीं है, एब्सेंट। माजुद्दीन 9076, माज एब्सेंट। चलिए, तलहा मुनीब, जी सर। हाँ जी, याद करवाएं राउटिंग टेबल लिंक स्टेट में कैसे अपडेट होता है। 2 सेमेस्टर पहले पढ़ा था, अभी जहन के अंदर नहीं आ पा रही चीजें। पहले पढ़ा हुआ है। 2 सेमेस्टर पहले पढ़ा हुआ था। तो क्या हुआ, अभी तो रिवाइज करना था ना। अभी तो आज की इस कोर्स की पहली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने कहा था कि ये चैप्टर्स आपको पढ़ के आने हैं, कॉन्सेप्ट लेके आने हैं। किसने पढ़ाया था आपको? डीसीएन? सर फैसल अहमद। तो फैसल ने तो पढ़ाया होगा ना। जी सर, उन्होंने पढ़ाया था, उस पे नहीं कह रहा मैं, मैं मेरे अगर से। मैं अगर समझता कि वसीम मुफ्ती साहब ने पढ़ाया है तो वहां पर तो मैं लोगों से पूछ रहा होता था कि ये जब टॉपिक पढ़ा है, उनको तो सो रहे होते थे सारे के सारे स्टूडेंट क्लास में। तो उनसे पूछता था मैं कि ये पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा। लेकिन फैसल ने तो पढ़ाया है सारा कुछ। नहीं मालूम? बिल्कुल भी नहीं मालूम? लिंक स्टेट पैकेट के बारे में मालूम है? एलएसपी? अभी बिल्कुल जहन में नहीं आ रही हैं चीजें। तहूर बिन तौफीक, तहूर एब्सेंट है। फरहान अमीन, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। जो आप बात कर रहे हैं ये डिस्टेंस वेक्टर में होता है। नेबर को जो अपडेट करता है वो डिस्टेंस वेक्टर में होता है। लिंक स्टेट में आपने कहा जब टोपोलॉजी चेंज होगी, बिल्कुल ठीक है, ये जुमला सही है। जब टोपोलॉजी चेंज होगी अपने नेबर को अपडेट करेगा, ये बात गलत है। अपने नेबर को जो अपडेट करता है वो डिस्टेंस वेक्टर होता है। एवरीवन को जो अपडेट करता है, हमने कहा था ब्रॉडकास्ट करता है, हमने कहा था फ्लडिंग करता है, ये लिंक स्टेट में होता है। तो जब भी कहीं पर टोपोलॉजी चेंज होगी तो ये अपडेट एवरीवन को करेगा। तो ये एवरीवन पे जो ब्रॉडकास्ट होगा वो ब्रॉडकास्ट जो है उसको हमने फ्लडिंग का नाम दिया था।
अच्छा जी, तहूर बिन तौफीक एब्सेंट है। रिदा उस्मान, रिदा उस्मान भी नहीं है क्लास में। कल भी इतनी सारी एब्सेंट लगी है, आज फिर एब्सेंट लगेंगी। ताहिर हुसैन एब्सेंट, हाँ मौजूद है, ठीक है, कल गायब थे। जी सर, कल वो बस फैमिली इश्यूज थे इसलिए गया होता कहीं। ये बताएं कि राउटिंग टेबल लिंक स्टेट में कैसे अपडेट होता है? सर राउटिंग टेबल लिंक स्टेट में इस तरह अपडेट होता है कि जो एक राउटर से प्रोटोकॉल में लिंक जितने भी राउटर्स हैं, मतलब जिस तरह आप पहले डिस्टेंस वेक्टर की बात कर रहे थे, तो उसमें वो अपने लिंक्ड राउटर्स जो उसके रिसेंटली लिंक्ड राउटर्स हैं या डायरेक्टली लिंक्ड राउटर्स हैं, वो उस पर राउटिंग टेबल अपडेट करता था। लेकिन लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में ये था कि उसमें वो जो अपना टेबल अपडेट करता था, वो नेटवर्क में वो अपना क्या कहते हैं, उस नेटवर्क में मौजूद सारे जितने भी राउटर्स थे उन सब से अपना राउटिंग टेबल अपडेट करता था। लाइक उससे जो लिंक्ड राउटर्स हैं नेटवर्क के अंदर, वो सबको उनमें जो उस प्रोटोकॉल में है उन वहाँ पर वो टेबल अपडेट कर देता था सर, जिसको हम लोग कहते थे फ्लडिंग। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, यही काम डिस्टेंस वेक्टर में भी होता है। मतलब वो सबको करता था ना सर, सारे राउटर्स को करता था लिंक स्टेट। इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी बताई और फिर वही डिस्टेंस वेक्टर वाली स्टोरी दोबारा रिपीट कर दी। बस इतना ही फर्क हुआ, वो नेबर को करता था, वो सारे राउटर को करता था। तो डिस्टेंस वेक्टर में भी तो ऐसा ही होता है ना, वो नेबर को करता है, नेबर के पास अपडेट होता है, नेबर अपने नेबर को कर देता है, तो सारों के पास तो पहुंच ही गई ना इन्फॉर्मेशन। ए से बी के पास गई, बी से सी के पास गई, सी से डी के पास गई, डी से ई के पास गई, तो इन्फॉर्मेशन तो सबके पास पहुंच ही गई। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। शिराज सन्ना, यस सर। अरे भाई क्या भौंपू लगाया है भाई, क्या माइक है क्या है? हाँ सर। बाकी लोगों को भी दे दो ऐसा माइक जो है लाके, इनके पास से भी आवाज आनी शुरू। हाँ जी, सेम क्वेश्चन, लिंक स्टेट में कैसे राउटिंग टेबल अपडेट होता है? सर बस मुझे तो सर इतना याद है कि शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता था और फास्टर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस वेक्टर से फास्टेस्ट होता है। यस सर। डिस्टेंस वेक्टर में इतना सा काम होता है कि राउटिंग टेबल उठा के नेबर को पास कर देता है। लिंक स्टेट में जो है वो इतना सा काम होता नहीं है। सर 2 सेमेस्टर हो गए सर, रिवीजन ही नहीं किया। क्या करूं मैं, क्या करूं? 2 सेमेस्टर बाद क्यों राउटिंग पढ़ रहे हो भाई? हैं? जब इंटरव्यू होगा ना बीएस का, जॉब का, बात सुनो ना, जब जो है वो जॉब का इंटरव्यू होगा तो उस वक्त भी जाके कहना कि वो पूछेगा कि जो है वो 2 डायमेंशन एरे क्या होता है, तो कहना कि मैंने तो 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था, क्या बातें कर रहे हैं आप? नहीं सर, एक्सक्यूज नहीं दे रहा, बस मैं तो अभी जो सेमेस्टर में पढ़ के आया हूँ उस सेमेस्टर के क्वेश्चन करें मुझसे, वो मैंने ऊप जो है उस जमाने में पढ़ी थी भाई, अभी थोड़ी पूछे मुझसे। डेटाबेस मुझे मैंने 4थे सेमेस्टर में पढ़ी थी। हाँ, डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं आती है मुझे। पहला स्टेप LSP, लिंक स्टेट पैकेट। उससे भी पहले 1-2 काम हो रहे होते हैं, वो अभी डिस्कस नहीं कर रहा कि कैसे नेबर बनता है और कैसे एडजेसेंट राउटर्स बनते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन उसके पास पहले उसने गैदर की होती है कि कौन से मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन से मेरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ये सारा बनने के बाद फिर जो है ये LSP, लिंक स्टेट पैकेट, सबसे पहले ब्रॉडकास्ट होता है। ये उस वक्त होगा जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी टोपोलॉजी चेंज होगी तो ये काम होगा। तो राउटिंग टेबल नहीं अपडेट हो रहा, बल्कि लिंक स्टेट पैकेट सेंड किया जा रहा है। लिंक स्टेट पैकेट में क्या कुछ होता है, DCN में जाके देखिएगा, सबसे पहले जो है एडवर्टाइजर लिखा होता है, जो राउटर इंफॉर्मेशन भेज रहा है, LSP जो भेज रहा है उसका नाम होता है, उसका नेम होता है एडवर्टाइजर। उसके बाद आता है नेटवर्क एड्रेस, उसके बाद आता है
कॉस्ट या मैट्रिक कहते हैं आसान अल्फाज में, वैसे कॉस्ट होती है कॉस्ट, और फिर नेक्स्ट होप राउटर वाया रूट क्या होगा। ये चार चीजें एलएसपी में मौजूद होती हैं, ये चार चीजें एलएसपी में मौजूद होती हैं। ये पैकेट जो है वो एवरी वन को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। जितने भी राउटर्स लगे होंगे, 5 लगे होंगे, 15 राउटर लगे होंगे, 500 राउटर लगे होंगे, 5000 राउटर लगे होंगे, जितने भी राउटर्स लगे हुए जिन पे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, उन सब के पास ये एलएसपी चला जाएगा। वो राउटर्स क्या करेंगे, वो राउटर अपने पास राउटिंग टेबल में अपने पास जो है डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे, राउटिंग टेबल में नहीं, डेटाबेस बनाएंगे अपने, और हर राउटर जो है ये इंफॉर्मेशन अपने पास अपडेट कर लेगा डेटाबेस में। सेम इंफॉर्मेशन आ गई, ऐसे ही राउटर बी भी करेगा, ऐसे ही राउटर सी भी करेगा, ऐसे ही राउटर डी भी करेगा। हर राउटर जो है वो एलएसपी जनरेट कर रहा होगा एवरीवन के लिए। हर राउटर जो है वो अपने डेटाबेस में उसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करता रहेगा, यही वाली इंफॉर्मेशन। ऐसे ही लिखा होगा, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, ए से आई है, ये इंफॉर्मेशन किधर से आई है, बी से आई है, ये इंफॉर्मेशन किधर से आई है, सी से आई है, क्योंकि एडवर्टाइजर उसमें मौजूद होता है ना। तो इसलिए जो है वो हर राउटर की इंफॉर्मेशन जो है वो हर राउटर के पास सेम होती है। इसको कहते हैं आइडेंटिकल डेटाबेस। हर राउटर के पास सेम डेटाबेस बन जाती है, एग्जैक्टली सेम डेटाबेस बनती है। पहला स्टेप क्या था, एलएसपी हुआ। दूसरा जो है वो डेटाबेस क्रिएट हो गई, हर राउटर के पास सेम डेटाबेस उसने क्रिएट की है। जब ये सेम डेटाबेस क्रिएट हो जाती है तो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम अप्लाई होता है, जिसको हमने डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम का नाम दिया था जी सर। या फिर एसपीएफ एल्गोरिथम कहते हैं, एसपीएफ एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम अब काम करना शुरू करता है किस पर, डेटाबेस के ऊपर, जो डेटाबेस उस राउटर के पास है। हर राउटर अपनी डेटाबेस खुद क्रिएट की उसने जो आइडेंटिकल थी, लेकिन अब जो है वो एलएसपी के रिस्पेक्ट से अब वो उसके हिसाब से जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम अप्लाई करता है, और अप्लाई करने के बाद जो है चौथे स्टेप के अंदर वो ट्री बना के लाता है। ट्री क्या होती है कि ऑल पॉसिबल रूट्स जितने भी मौजूद हैं वो सारे के सारे कैलकुलेट करके लेके आता है कि उससे राउटर से, जिस राउटर पे जो ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम अप्लाई हो रहा है, उससे फला 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 डेस्टिनेशन जो है वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, ये सारी ट्री बना देता है। जब ये ट्री इसके पास बन जाती है तो फिर आखिरी स्टेप के अंदर राउटिंग टेबल बन के सामने आता है। राउटिंग टेबल में क्या होता है, सिर्फ एक पॉसिबल वे जो ऑप्टिमल रूट होगा। उसके पास तो जो है वो ट्री के अंदर बहुत सारे रूट्स मौजूद होंगे ना, कि फला डेस्टिनेशन पे 4 रास्ते हैं, इधर से कॉस्ट 5 आ रही है, इधर से कॉस्ट 6 आ रही है, इधर से कॉस्ट 7 आ रही है, इधर से कॉस्ट 8 आ रही है। 4 जगह से जो है वो कॉस्ट अलग अलग आ रही है, लेकिन रखेगा कौन सा राउटिंग टेबल में, वो वाला जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी। लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ, ये हमने बात की थी। तो इसलिए जो है वहां पर फिर लाकर वो वाली इंफॉर्मेशन रखेगा जो कि सबसे कम वाली कॉस्ट होगी। तो हमने कहा कि 3 कॉस्ट वाला जो है राउटिंग टेबल में आ जाएगा। यहाँ आकर कहीं राउटिंग टेबल बनता है एक राउटर का। डिस्टेंस वेक्टर में तो बहुत आसान है, एक राउटिंग इंफॉर्मेशन उठा के नेबर राउटर को दी, नेबर राउटर ने पुरानी और नई इंफॉर्मेशन दोनों कंपेयर करके रख ली अपने पास। लिंक स्टेट में इतना आसान काम होता नहीं है। लिंक स्टेट में ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, तब जाकर कहीं राउटिंग टेबल अपडेट होता है। बहुत हैवी प्रोटोकॉल है लिंक स्टेट राउटिंग। तो अब समझें इस बात को कि अगर 5 राउटर की डेटाबेस बनेगी, उससे पहले हम कहते हैं 5 राउटर को एलएसपी भेजना है, 5 राउटर की डेटाबेस बनेगी, जल्दी बन जाएगी। उस पर जो है वो एसपीएफ एल्गोरिथम भी जल्दी अप्लाई हो जाएगा, और फिर ट्री बनेगी और फिर राउटिंग टेबल आ जाएगी। लेकिन 50 राउटर पे ये काम करना है तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी, मेमोरी ज्यादा चाहिए होगी, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। 500 राउटर को देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत होगी। प्रोसेसर फास्ट होगा राउटर का तो फिर वो काम कर सकेगा, नहीं तो वो जो है वो राउटिंग टेबल अपडेट करने में उसकी जान निकल जाएगी। डेटा कम्युनिकेशन तो दूर की बात रह गई, उसकी राउटिंग टेबल अपडेट करने में ही जान निकल जाएगी उसकी। तो इसलिए प्रोसेसर फास्ट होगा तो ये काम हो पाएगा। ये सारा काम जो है लिंक स्टेट में होता है। कह रहा है एन एरिया इज अ सबसेट ऑफ द राउटर दैट मेक अप एन इंटरनेटवर्क। डिवाइडिंग एन इंटरनेटवर्क इनटू एरियाज इज अ रिस्पॉन्स to 3 concerns commonly expressed about link state protocol.
ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के लिए जो है वो स्पेसिफिक है। डिस्टेंस वेक्टर में हमें एरियाज की जरूरत ही नहीं होती, इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम उसमें होता नहीं है, इसलिए जो है वहां पर हमें जो है वो मेमोरी की बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है। वो डेटाबेस जो है वो जो इतनी हैवी डेटाबेस नहीं बन रही होती। पहला, द नेसेसरी डेटाबेस रिक्वायर मोर मेमोरी देन अ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। तो 5 राउटर का जो है वो लिंक स्टेट बनाएंगे तो डेटाबेस छोटी बनेगी, 50 का बनाएंगे काफी बड़ी बन जाएगी, 500 का बनाएंगे बहुत ह्यूज साइज की चाहिए होगी। तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, एक एरिया के अंदर 500 राउटर लगा लें आप, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मेमोरी आपके पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब आप ये काम कर सकते हैं। नहीं तो आप 10-10 या 15-15 या 20-20 या 25-25 राउटर लगा के एरियाज बना लें। इससे होगा क्या, जब 25 राउटर का एक एरिया आपने बनाया होगा तो उस एरिया की डेटाबेस दूसरे एरिया की डेटाबेस से बिल्कुल अलग होगी। ये 25 राउटर जो इस एरिया में मौजूद है, सिर्फ इसको अपनी डेटाबेस से मेंटेन करनी है, और दूसरा जो एरिया है, एरिया 1 सपोज कर लें उसको, उसकी जो डेटाबेस होगी वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उस एरिया की डेटाबेस हो रही होगी। तो इस एरिया में 25 राउटर और दूसरे एरिया में 25 राउटर, उन दोनों की डेटाबेस अलग अलग क्रिएट हो रही होगी, अलग अलग बन रही होगी। इसलिए दोनों का आपस में लिंक किसी तरीके से हम करेंगे, बिल्कुल उसको हम फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन जो है वो उस 25 राउटर की जो डेटाबेस है और दूसरे एरिया की 25 राउटर की डेटाबेस बिल्कुल सेपरेट बन रही होगी। फायदा क्या होगा, मेमोरी कम चाहिए होगी। अगर इन्हीं 25-25 को मिला लें, एक एरिया बना लें, 50 राउटर बना लें, तो मेमोरी साइज ज्यादा चाहिए होगा। तो हम उसको कॉस्ट कम करने के लिए छोटे छोटे एरियाज बना लेते हैं, ताकि हमें जो है वो मेमोरी पे खर्चा ना करना पड़े। हम जो है छोटे छोटे एरियाज बना के ये काम कर लेते हैं। 5-5 राउटर लगा लिए, ये भी हो सकता है, 10-10 राउटर लगा लिए, ये भी हो सकता है। तो पहला बेनिफिट हमें जो है एरिया का क्या मिलता है, हमें मेमोरी साइज जो है वो कम रखना पड़ता है, उस पर कॉस्ट अप्लाई नहीं करनी पड़ती। The complex algorithm require more CPU time than a distance vector protocol require। जी, तो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया कि कितना मुश्किल काम है राउटिंग टेबल को अपडेट करना। हम कभी भी लिंक स्टेट में नहीं कहते कि राउटिंग टेबल एवरीवन को पास होगा। मैंने वहां पर इंफॉर्मेशन जो दी थी, सुन लीजिएगा, वहां पर यही कहता हूं मैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो एवरीवन के पास होती है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, LSP, लिंक स्टेट पैकेट। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो होगी उसके पास, तो वो फिर जो है वो प्रोसेस कर रहा होगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, तो इसलिए CPU प्रोसेसर जो है वो फास्ट होगा, तो इतना हैवी टास्क परफॉर्म कर सकेगा। अगर नॉर्मल साइज का CPU है, उसका प्रोसेसर है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। और राउटिंग टेबल जब अपडेट लेट होगा तो नुकसान ये होगा कि जो इंफॉर्मेशन है पुरानी जो पड़ी हुई है उसके पास, राउटर के पास, उसकी बुनियाद पर पैकेट भेज रहा होगा, और मुमकिन है उसमें से काफ़ी सारे लिंक डिस्कनेक्ट हो चुके होंगे, बहुत सारे डेस्टिनेशन कहीं और जा चुके होंगे। तो इसलिए वो ऑब्सोलीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जब पैकेट जाएंगे तो वो लॉस होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि लिंक स्टेट में CPU जो है वो हैवी यूज़ करना पड़ेगा। The flooding of link state packet adversely affect available bandwidth, particularly in unstable internet work। और रियल लाइफ में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमेशा नेटवर्क टोपोलॉजी हर लम्हे तब्दील हो रही होती है, मतलब अनस्टेबल रहती है। कहीं से लिंक फेल हो गया, कहीं और जो है वो राउटर खराब हो गया, कहीं पे फला डिवाइस खराब हो गई, ये मुस्तकिल हो रहा होता है, हर लम्हे हो रहा होता है। जब इतना ज्यादा चेंजेस ऑलरेडी हो रही हैं और फिर ऊपर से हमने लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कर लिया, जिसमें हम कहते हैं कि जब भी टोपोलॉजी चेंज होगी ये काम होगा। डिस्टेंस वेक्टर में तो था ना कि पीरियोडिक हो गया, चलो 30 सेकंड लगा दिए या 90 सेकंड लगा दिए। नहीं, लिंक स्टेट के अंदर तो हर लम्हे चेंज हो रहा है। अभी 1 सेकंड पहले अपडेट हुई थी, फिर दोबारा अगले सेकंड पे दोबारा टोपोलॉजी चेंज हो गई, दोबारा चेंज करना पड़ेगा। तो हर लम्हे जब टोपोलॉजी चेंज हो रही होगी तो फिर ये काम मुस्तकिल हो रहा होगा कि जो है ये लिंक स्टेट पैकेट फ्लड हो रहा होगा, डेटाबेस नहीं बन रही होगी, फिर दोबारा फिर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम अप्लाई हो रहा होगा, डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम, और फिर उस पर ट्री, और फिर उसके बाद राउटिंग टेबल, ये काम मुस्तकिल हो रहा होगा। तो इसलिए हम, ये नामुमकिन है कि बड़े बड़े हम एक साथ ही जो है वो सारे टोपोलॉजी राउटर्स को लगा दें और कहें कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चल जाए, बहुत मुश्किल काम हो जाए।
तो इसलिए हम छोटे छोटे एरिया बना के, जिसमें 10 राउटर, 15 राउटर, 20 राउटर हम लगा के छोटे छोटे एरियाज बना देते हैं, जिससे हमें ये फायदा हो जाता है कि ये सारे काम जो हमने पॉइंट मेंशन किए हैं, ये हम परफॉर्म कर सकें इंटेलिजेंटली। सर एक सवाल था जी सर, आपने कहा फ्यूचर के अंदर जाके उन एरियाज की इंफॉर्मेशन को देखेंगे हम। सर छोटा सा सवाल था कि ये मतलब एक एरिया की इंफॉर्मेशन किसी एक सिंगल राउटर के ऊपर होगी, या तमाम राउटर के एक एरिया की इंफॉर्मेशन तमाम राउटर जो दूसरे एरिया के अंदर उनके पास होगी? ये नीचे देखें ना, नीचे ब्लू कलर है, इससे लिखा हुआ है द राउटर कनेक्टिंग टू एरियाज। 2 एरिया को जो है एक राउटर कनेक्ट कर रहा होगा, उसको हम कह रहे हैं एरिया बॉर्डर राउटर। इस राउटर के पास जो है एरिया 0 की कंप्लीट डेटाबेस की पिक्चर मौजूद होगी, और ये राउटर जो है वो दूसरे एरिया 1 से भी कनेक्टेड है, उसकी भी डेटाबेस इसके पास मौजूद होगी। मतलब सपोज कर लेते हैं एरिया 0 में 5 राउटर हैं, एरिया 1 में 5 राउटर हैं, तो ये 5 राउटर की इंफॉर्मेशन जो है ये एरिया बॉर्डर राउटर के पास है एरिया 0 के, और जो दूसरे एरिया 1 हम सपोज कर रहे हैं उसके अंदर भी 5 राउटर लगे हुए हैं, तो इस राउटर के पास जो है दूसरे एरिया की भी इंफॉर्मेशन होगी। इसके पास जो है, सुन ले पहले सुन ले फिर सवाल कीजिएगा। ये जो राउटर है, सेंटर में राउटर जो है, इसके पास दोनों एरिया की जो है वो इंफॉर्मेशन होगी। मतलब ये जो डेटाबेस बना रहा होगा ये 5 राउटर की नहीं बना रहा होगा, इस राउटर के पास 10 राउटर की जो है वो डेटाबेस मौजूद होगी, 5 एरिया 0 के राउटर की और 5 एरिया 1 के राउटर की। ये दोनों की जो है वो इंफॉर्मेशन इसके पास मौजूद है, इसकी अपनी डेटाबेस होगी, ये अपने हिसाब से जो है वो LSP जनरेट करेगा, ये अपने हिसाब से जो है वो ट्री बनेगी, इसकी अपने हिसाब से जो है वो राउटिंग टेबल बनेगा। इसका राउटिंग टेबल दूसरे वाले राउटर्स के मुकाबले में बिल्कुल अलग हुआ। तो फिर मुझे इस राउटर को, जिस तरह से हम सर्वर लगाते हैं ना, हम कहते हैं कि जी पेंटियम 4 जो है हम कंप्यूटर लगा सकते हैं, हम चला सकते हैं, ठीक है, 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर जो है वो एक कंप्यूटर हम यूज कर लेते हैं, लेकिन सर्वर, जिसको हम सर्वर बनाने जा रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड तो इसके मुकाबले में बहुत हाई होनी चाहिए ना, जिसने तमाम यूजर्स को सर्विसेज देनी है। हम सपोज कर लेते हैं वेब सर्वर लगाया हुआ है, तो वेब सर्वर जो है उससे 50 के 50 कंप्यूटर जो लगे हुए हैं लैब में, उन सब ने एक्सेस करना है। तो अगर उसकी जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड वही 2 गीगाहर्ट्ज होगी, तो फिर किस काम का वो सर्वर, वो तो सबको रिप्लाई नहीं कर सकता। तो ये जो सेंटर में राउटर लगा है एरिया बॉर्डर राउटर, ये एरिया बॉर्डर हैवी होगा, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड इंटरनल राउटर के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी, इसकी मेमोरी साइज इंटरनल राउटर के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगा, तो हर लिहाज से ये जो है ये हैवी होगा। ये डायग्राम में देखें, इसके अंदर जो है मैं हाईलाइट कर रहा हूं एरिया बॉर्डर राउटर। ये राउटर है जो कि एरिया बॉर्डर राउटर है, जो कि एरिया 0 और एरिया 2 के साथ कनेक्टेड है। इस राउटर की डायग्राम भी जो है थोड़ी सी बड़ी सी बनाई हुई है, ये इसी वजह से बड़ी बनाई है ताकि लगे कि ये हैवी राउटर है। इसकी कॉस्ट जो है वो बाकी वाले राउटर्स के मुकाबले में ज्यादा होगी। ये राउटर जो है वो इंटरनल राउटर है, ये राउटर इंटरनल राउटर है, ये तमाम के तमाम राउटर्स इंटरनल है, ये 1 2 वाले, ये सब के सब, ये सब इंटरनल राउटर्स हैं। इन इंटरनल राउटर्स की जो है वो हम कह रहे हैं कि मेमोरी साइज भी कम होगा, नॉर्मल होगा, इसके जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड भी नॉर्मल होगी, तो इसको हम जो है वो नॉर्मल यूज कर रहे होंगे। लेकिन जो बॉर्डर राउटर होगा, यहाँ पर 2 डायग्राम में जो है वो बॉर्डर राउटर नजर आ रहे हैं, एक ये है, एक दूसरा हमने भी दिखाया, ये एरिया 0 एरिया 1 के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा जो है वो एरिया 0 और एरिया 2 के साथ कनेक्टेड है। इस बॉर्डर राउटर के पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होगी एरिया 2 और एरिया 0 की, और इस राउटर के पास जो डेटाबेस मौजूद होगी वो एरिया 1 और एरिया 0 दोनों की इंफॉर्मेशन होगी। यही जो है वो दोनों के दरमियान में कम्युनिकेट करवा रहा होगा। इसी के थ्रू आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन?
और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा जी, लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की। किनकी रह गई अटेंडेंस? और हाँ जी, फाइक अहमद सिद्दीकी मौजूद हैं? यस सर। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है स्लाइड पे? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। पढ़ा है इसको? नहीं पढ़ा? पढ़ा ही नहीं होगा। यस सर। क्या फर्क है इंटीरियर और एक्सटीरियर में? ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? सर हाई लेवल एरियाज पे हाई लेवल एरियाज को कह रहे होते हैं हम लोग। हाई लेवल एरियाज मतलब? सर हाई लेवल एरियाज मतलब सर बकायदा हाई लेवल एरिया शायद कंट्री को कहते हैं, मतलब कि एक पूरी कंट्री से वो दूसरे कनेक्ट हो रहा है। नहीं 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 नहीं, सर हाई लेवल एरियाज ऐसे हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में जितने राउटर्स होंगे और उन पर सब पर सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल रिप है, तो उन तमाम एरियाज में जितने भी राउटर्स हैं उन तमाम को जो है हमने रिप कॉन्फ़िगर कर दिया और वो सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में है, तो ये ऑटोनोमस सिस्टम हो गया। ये एक ऑटोनोमस सिस्टम हो गया। यस सर। दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम, उस पर जो है हम सपोज कर लेते हैं OSPF कॉन्फ़िगर है, तो 15 राउटर उस एरिया में लगे हुए हैं, उस पर OSPF कॉन्फ़िगर है, उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में है सारा के सारे 15 राउटर्स, तो वो दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम हो गया। इन दोनों को आपस में कनेक्ट जब करेंगे तो फिर दोबारा बॉर्डर राउटर आ गया, जो कि ऑटोनोमस सिस्टम 0 और ऑटोनोमस सिस्टम 1 के दरमियान में कम्युनिकेट कर रहा होगा। यस सर। तो इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, जो दरमियान में होगा ASBR राउटर होगा। पुरानी कंडीशन जो हमने पीछे स्लाइड देखी थी, उन तमाम के ऊपर हमने OSPF कॉन्फ़िगर किया था। वो अलग अलग एरियाज थे 3। एरिया 0 में भी OSPF था, एरिया 1 में भी OSPF था, एरिया 2 में भी OSPF था। ये तमाम के जो है वो एरियाज हमने बताए थे इसको। अगर हम कहते हैं इन सब के ऊपर जो है वो OSPF कॉन्फ़िगर है, पीछे जो स्लाइड गुजरी थी, तो फिर हम कहते हैं इस सबको हम एक ऑटोनोमस सिस्टम का नाम देते हैं। ये ऑटोनोमस सिस्टम बनता है। उस बुनियाद पे आगे जो है वो लिखा हुआ है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कौन सा होता है और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कौन सा होता है। हमारे कोर्स के अंदर हम सिर्फ इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे, या फिर हम कहें कि ये जो बुक हमने रेफर की है ये IGP को जो है वो एक्सप्लेन कर रही है, और इसका वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 जो है वो हम यूज करते हैं उस वक्त जब हमारे वॉल्यूम 2 के अंदर जो है हम पढ़ रहे होते हैं, तो वो EGP है, वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ओके सर। हमारे स्कोप से बियॉन्ड है। ओके सर। चार्जर अच्छा जी, 5 की प्रेजेंट लग गई है महजेब शेर। यस सर। ये आपके पास आते आते जो है सवाल ही खत्म हो गए। यस सर। मुझे ये बता दें कि क्लासफुल और क्लासलेस में क्या फर्क होता है? क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल और क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। सर उसमें हम लोगों ने जो क्लास फुल की थी राउटिंग, उसमें हम लोगों ने वो उसका मास्क शायद नहीं लिखा था, सबनेट मास्क। सही से बताएं, सही से। और क्लास फुल में हम लोगों ने मतलब सबनेट मास्क लिखा था, ऐसे कुछ था। लिखेंगी तो नंबर दे दूंगा मैं। जी मैंने कहा इतना लिखेंगी तो मार्क्स दे दूंगा मैं।
नहीं सर। तो सही से समझाए ना, ऐसा करें कि भाई जिस सामने वाले को समझ में आ रहा है। सर हम जो क्लास लेस राउटिंग करते हैं ना उसमें क्लास फुल में क्या करेंगे? क्लास लेस में हम लोग जो मास सबनेट मास होता है ना जी, वो नहीं बेचते, लेकिन जो क्लास क्लास फुल लेस होती में, है ना। क्लास लेस में, यस सर। ठीक और है। जो नहीं, क्लास फुल अच्छा रुके तो ब्रेक तो लगा ले बीबी। हाँ, तो जब आप नहीं भेजेंगे तो अगले राउटर के पास जो पैकेट पहुंचेगा उसके अंदर आईपी एड्रेस तो लिखा होगा, पास नहीं लिखा हुआ। लॉजिकल एंड कैसे परफॉर्म होगा? सर वो 255 वो जो क्लास होती है ना 8, 16, 24 इस हिसाब से। तो ये क्लास लेस क्यों कह रहे हैं फिर इसको? अगर आप 8, 16 और 24 से ही एंड करना है आपने, तो फिर इसको क्लास लेस क्यों कह रहे हैं? तो सर इसमें हम वो 255.255 डॉट वो नहीं लिखते, बस इसमें जिस तरह एंड करेंगे ना तो वो सिर्फ 8 वाले को ऑन करेंगे और उससे एंड कर देते हैं। क्लास लेस क्यों कह रहे हैं इसको? ये तो लॉजिक समझा दें मुझे। नहीं मालूम? सर शायद आपकी बात से आपने उल्टी बात कर दी ना। आप जो बात कर रही हैं वो क्लास फुल के हिसाब से कर रही हैं, लेकिन आप कह रही हैं ये क्लास लेस है, तो लॉजिक मैच नहीं कर रही है। जो डेफिनेशन आप बताने की कोशिश कर रही हैं वो तो क्लास फुल की है। ये इस तरह हो गया कि आप मैंने तो कौवे को देखा हुआ है, तब आप कहेंगे ये कौवा नहीं है ये तोता है, तो मैं कैसे मानूंगा? नहीं मानूंगा ना। यस सर। क्लास फुल का मतलब क्या है? जो क्लास होगी उसके डिफॉल्ट मास के साथ लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये क्लास फुल होता है। तो जब कंफर्म है कि क्लास ए की आईपी को 8 बिट के साथ, क्लास बी की आईपी को जो है 16 बिट के साथ और क्लास सी की आईपी को 24 बिट के साथ एंड करना है, तो ये क्लास फुल लॉजिक समझ में आती है ना। यस सर। फिर हम पैकेट को हैवी क्यों करें? फिर हम जो डेटा पैकेट भेज रहे हैं उसके अंदर सिर्फ आईपी डाल के भेज दी, मास्क नहीं भेजा, क्योंकि क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो राउटर के पास पहुंचेगा, राउटर क्या करेगा? चेक करेगा ये कौन सी क्लास का है, क्लास ए का है तो 8 के साथ एंड कर दो भाई, मुझे पता है उसका मास्क क्या है। क्लास बी की आईपी अगर आई है तो उसको पता है कि जो है वो 16 बिट का मास्क है। क्लास सी की आईपी आई है तो उसको पता है कि 24 बिट का मास्क है, तो वो उसी से एंड करेगा। अगर क्लासलेस एनवायरनमेंट है, कोई क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हुआ है, तो अब जो है वो मास्क भेजना लाजमी है, क्योंकि अगले वाले राउटर के पास जब पैकेट पहुंचेगा तो आईपी तो उसके पास है, लेकिन वो लॉजिकल एंड किससे करे? 8 बिट से करे, 16 से करे, 24 से करे, नहीं कर सकता इससे वो, क्योंकि ये क्लासलेस एनवायरनमेंट है। क्लासलेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि आईपी चाहे क्लास ए की क्यों ना हो, उसका मास्क 8 बिट अब नहीं हो सकता, 9 बिट हो सकता है, 10 बिट हो सकता है, 12 बिट हो सकता है, 14 बिट हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 24 हो सकता है, 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ भी हो सकता है तो फिर तो जो है वो पैकेट के अंदर आईपी के साथ साथ उसका मास्क भी भेजना पड़ेगा ना। उसके बगैर जो है वो राउटर नहीं अंडरस्टैंड करेगा कि किस मास्क के साथ मुझे एंड करना है इसको, तो इसलिए मास्क भी लाजमी भेजना पड़ता है हमें। तो पैकेट थोड़ा सा हैवी हो जाता है उसके मास्क के साथ, माइनर सा, इतना हमें बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो है मास्क साथ में भेजना पड़ता है। तो अगला राउटर जब पैकेट को खोलता है तो उसके अंदर उसका आईपी भी लिखा होता है और साथ में उसका मास्क भी लिखा होता है। तो राउटर उन दोनों को एंड करता है और अपने राउटिंग टेबल में चेक करता है कि क्या इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, अगर होती है तो वो पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है उस तरफ। देख लें जी, पढ़ लें आप लोग, वो डेफिनेशन के मुताबिक तो नंबर नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। याकूब खान, याकूब खान नहीं है, एब्सेंट है। अच्छा जी, उसके बाद सुफियान उस्मान, एब्सेंट।
अच्छा, मौजूद है। हाँ, क्या है रिप के फीचर्स, क्या है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के फीचर्स क्या है? मतलब रिप को कैसे डिफाइन करेंगे? रिप क्या डिस्टेंस वेक्टर है या लिंक स्टेट है? रिप क्या क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है या क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है? पहले तो ये दो सवालों के जवाब दें। जोर से बोलें। डिस्टेंस वेक्टर। पहले क्या बोला था? लिंक स्टेट, अब बोला डिस्टेंस वेक्टर, तो दोनों ही बता दिए। क्लासफुल बोला था और ये डिस्टेंस वेक्टर। अच्छा, जो रिप 1 है जो हमने कल डिस्कस किया था, ये क्लासफुल आप कह रहे हैं और डिस्टेंस वेक्टर बता रहे हैं, यही बोला ना आपने? जोर से। जी सर, माइक करके। माइक का मसला नहीं होता, जब डाउट होता है ना बंदे को, फिर आधा जुमला मुंह से निकालता है और आधा अंदर ही रखता है। जिसको कंफर्म होता है ना वो जोर से बोलता है, जोश में बोलता है। वो एक मूवी है ना बहुत पुरानी, क्या नाम है उसका? इविल डेथ, इविल डेथ 4th पार्ट है उसका। तो पहले तो 3 पार्ट जो बने थे वो तो पूरा हॉरर मूवी थी, लेकिन 4th पार्ट में उन्होंने हॉरर के साथ साथ जो है वो कॉमेडी भी इसमें डाल दी। तो उसमें वो जो हीरो होता है वो यही करता है कि उसको भेजा जाता है कि जो है फलां जगह पे जाके ये बुक उठा के लानी है, तो फिर जो ईवल है यहाँ का, इस एरिया का, वो खत्म हो जाएगा। तो उसको ये कहा जाता है कि ये जो है वो मैजिक है, ये सेंटेंस है, ये तुमने वहां जाके बोलने हैं और फिर उसके बाद बुक उठानी है। अगर बगैर ये पढ़े तुम उठाओगे बुक तो फिर जो है वो और भी जो है वो ईवल से है वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे और फिर जो है वो हमें उसको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां जाता है, वहां जाने के बाद जब बुक उठाने से पहले जो है उसको याद आ जाता है कि मुझे सेंटेंसेस बोलने हैं, तो वो सेंटेंस भूल जाता है। उसको आधा याद होता है और आधा याद नहीं होता। तो क्या करता है वो आधा जुमला जो है बोल लेता है और आधा जुमला जो है वो खांसी करके अंदर ही मुंह के अंदर रखता है वो जुमला। तो जाहिर है वो सेंटेंस तो बोला ही नहीं गया था, तो इसलिए उसके बाद जो हुआ होगा उसके साथ वो पता चल जाएगा, देख लीजिएगा जाके। तो यहाँ पर भी ये है कि आधा जुमला आपने बोला है और आधा जुमला जो है वो अंदर ही रखा है। अच्छा, अटेंडेंस पहले ले लूं मैं बाकी और लोगों की, फिर ब्रेक पे दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। मोहम्मद वसीम मौजूद है? मोहम्मद वसीम प्रेजेंट। हाँ, सवाल आके पूछते हैं आप लोगों से। फहम ऐमान मौजूद है? जी सर, प्रेजेंट। ओके जी। लास्ट अदनान मुसिल? यस सर, प्रेजेंट। ठीक है, चलें, अभी ब्रेक हो रही है, मतलब 1 मिनट रिकनेक्ट करता हूँ मैं मीटिंग, और बाकियों को भी होना जरूरी है, बाकियों की भी अटेंडेंस ले लूंगा दोबारा मैं।